प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। मेरी गेट तोड़ना इतना बड़ा अपराध हो गया कि अब शंकराचार्य जी को बेइज्जत करना दे दिए, सरिया पे गिर गए थे, उसी से ये हमारे बच्चों की खींचा जा रहा है। 2014 से लगातार हिंदुओं की बात करने वाली, सनातन की बात करने वाली सरकार ने शंकराचार्य के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया है उसका खंडन होना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि 2014 से लगातार यह कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन को ऊंचे स्थान पर ला दिया है और सनातन का डंका पूरी दुनिया भर में बज रहा है। मगर उसी सनातन के अंदर जो व्यक्ति सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान हो, जो सबसे ज्यादा परम पूज्य हो, जो शंकराचार्य हो, उसी के साथ संगम के अंदर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने और योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने रवैया अख्तियार किया, उसके बाद लोगों के मन में गुस्सा है और सनातन जानने वाले लोगों के मन में और सनातनियों के मन में गुस्सा लहर रहा है। आपको बता दें कि 18 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह से शाही स्नान करने देश भर के करोड़ों श्रद्धालु संगम पहुंचते हैं, उसी में से जो है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी संगम पहुंचते हैं। ऐसे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य अपने काफले के साथ, अपने भक्तों के साथ, अपने सेवकों के साथ वहां पहुंचते हैं तो उनके साथ योगी आदित्यनाथ प्रशासन और योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो है दुर्व्यवहार करती है और उनके काफले को अंदर जाने से रोक देती है। प्रशासन का यह आरोप लगता है कि प्रशासन ये कहती है कि हम इस एरिया में नो व्हीकल जोन यानी कि किसी तरह के वाहन को अनुमति नहीं दे रहे, इसलिए शंकराचार्य का जो काफला है, जिस शंकराचार्य जिस काफले पर बैठकर आए हैं उस काफले को भी अनुमति नहीं दे सकते हैं। महाकुंभ के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुकेश अंबानी को वीआईपी तरीके से अनुमति दे दी, अनिल अंबानी को जो है वीआईपी तरीके से अनुमति दे दी, गौतम अडानी को वीआईपी तरीके से अनुमति दे दी। मगर वो शंकराचार्य जो लगातार सनातन का काम करते हैं, सनातन के बारे में लोगों को बताते हैं, उन्हीं को जो है मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान करने से रोका गया। और माफ कीजिए, सिर्फ रोका ही नहीं गया, उनके भक्तों पर लाठियां भी चलाई गई और छोटे जो बच्चे थे जो मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ आए हुए थे उन पर दनादन लाठियां बरसा दी गई। कई लोग घायल हो गए, कई बच्चे जख्मी हो गए और उसके बावजूद लोग ये सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं कि आखिर जिस सरकार को सनातन के लिए लाया गया था वो सनातन विरोधी काम क्यों कर रहा है। आपको बताते हैं कि यह सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता है। अब जो है गंगा और जमुना के संगम की अथॉरिटी और माघ मेला की अथॉरिटी ने अभी शंकर मुक्तेश्वरानंद महाराज से यह सवाल पूछ लिया है कि आप ये बताइए कि आप शंकराचार्य है कि नहीं और आप अपना प्रमाण दीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। अब सवाल यह उठता है कि शंकराचार्य पूछने का जो शक्ति होता है वो शायद भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं है और राष्ट्रपति भी किसी शंकराचार्य से ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि आप शंकराचार्य होने का प्रमाण दें। मगर योगी आदित्यनाथ की प्रशासन ने और योगी आदित्यनाथ की सरकार में मौजूद प्रशासनिक लोगों ने अब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से यह सवाल पूछ लिया है कि आप अगर शंकराचार्य है तो आप हमें प्रमाण दें। जिसके बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि हमसे यह सवाल कोई नहीं पूछ सकता कि मैं शंकराचार्य हूं या नहीं हूं। सोशल मीडिया पर कई तरह के लोगों ने यह सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ ने आखिर किस तरीके से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ और जो है उनके प्रशासन के लोगों ने इस तरह का रवैया अपनाया। आपको बता दें कि आज जिस तरह से कॉरिडोर के नाम पर बनारस के अंदर मणिकर्णिका घाट पर जो मौजूद मूर्तियां थी, जो हजार साल पुरानी मूर्तियां थी, उनको ध्वस्त किया गया, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, उससे जो है बनारस वासियों के मन में गुस्से की लहर और बनारस वासियों लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि उसी बीच जो है योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो वीडियोस और जो फोटोज आए हैं वो तमाम फोटोज और वीडियोस जो है एआई जनरेटेड। मगर अफसोस की बात है कि योगी आदित्यनाथ के शासन में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से दाल मंडी के अंदर और बनारस के अंदर मणिकर्णिका घाट पर जो है बुलडोजर चलाने का काम चल रहा है, जिसमें कई एक जो है पुरानी मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां जो है जमीन पर पड़ी हुई मिली, उससे तो लोगों के मन में यह गुस्सा जरूर पैदा हो गया। अब सवाल यह उठता है कि जो सरकार लगा
लगातार पूरे देश भर में सनातन की बात करती है, जो सरकार लगातार जो है बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बताती है, वही सरकार अपने शासन में और अपने राज्य में किस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो महान शंकराचार्य जो चार बड़े शंकराचार्य हैं, जो चार शंकराचार्य होते उसमें से एक जो है प्रसिद्ध शंकराचार्य, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों कर रही है। सवाल पूछा जाना चाहिए योगी आदित्यनाथ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और इसके बाद तो हद ये हो गई कि माघ मेला की अथॉरिटी की इतनी ताकत कहां से हो गई कि वो शंकराचार्य से ही पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य है या नहीं। अब सवाल यह है कि जब बंगाल इलेक्शन होगा तो ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी होने का लगातार आरोप लगाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के कार्ड पर बंगाल इलेक्शन जीतने के प्रयास में रहेगी। मगर बंगाल के लोगों से ये जो है मेरा ये निवेदन है कि आप जब कभी भी हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देंगे तो सबसे पहले मणिकर्णिका की ये तस्वीरें देख लेंगे और अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य के साथ जैसा योगी आदित्यनाथ की प्रशासन ने जिस तरह का दुर्व्यवहार किया उस नजारा को भी आप जरूर देख लेंगे। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।